वेलकम बाई यस मैथमेटिक्स। आप लोग कैसे हैं? पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और ये मैं देख रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ नहीं ले रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन के फ़ायदे उठाएं और पढ़ें। ये नहीं है कि बस केवल खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं, खुलेगा तब तक क्या होगा, समय बहुत निकल चुका होगा, तो इसीलिए पढ़ें। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या के गुणा के गुणधर। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या के गुणा के गुण। इसके जस्ट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या के जोड़ के गुण। समिश्र संख्या के जोड़ के गुण। अब पढ़ रहे हैं समिश्र संख्या के गुणा के गुण। तो सेम वैसा ही है। पहला वाला है क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर लॉ जिसका नियम होता है संवरक नियम। क्लोजर लॉ यानी संवरक नियम। इसमें होता है कॉम्प्लेक्स नंबर गुना कॉम्प्लेक्स इक्वल टू जो फाइंड आउट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समिश्र संख्या गुना समिश्र संख्या बराबर जो प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, समिश्र संख्या। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। क्लियर। दूसरा है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जिसका हिंदी होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। देखिए, इफ Z1 and Z2 be two complex number, if Z1 and Z2 be two complex number, then Z1 and Z2 equal to Z2 and 2 Z1। हिंदी, यदि Z1 और Z2 दो समिश्र संख्या है तब Z1 गुना Z2 बराबर Z2 गुना Z1 क्या होगा, प्राप्त होगा। i.e. अर्थात Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1। यानी दो समिश्र संख्या है, एक Z1 दूसरा Z2, तो Z1 को Z2 से और Z2 को Z1 से गुना करेंगे तो दोनों क्या होगा, इक्वल मान प्राप्त होगा। तीसरा है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ साहचर्य नियम। साहचर्य नियम यानी देखिए if Z1, Z2 and Z3 be three matrix, three complex number if Z1, Z2 and Z3 be three complex number, then Z1 into Z2 into Z3, Z1 into Z2 into Z3। इसका मतलब है Z1, Z2 और Z3 तीन तो कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या है, तो पहले Z1 और Z2 को गुना करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें क्या करेंगे Z3 से गुना करेंगे, और फिर दूसरा तरफ राइट हैंड साइड में Z1 को पहले छोड़ देंगे, पहले Z2 और Z3 को गुना करेंगे, जो आएगा उसमें क्या करेंगे Z1 से गुना करेंगे, तो दोनों क्या होगा इक्वल आएगा। हिंदी इसका यदि Z1, Z2 और Z3 तीन समिश्र संख्या है तब Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। ठीक है, लिख लीजिए, फिर आगे और तीन ठो और है पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 4। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बंटन नियम। देखिए if Z1, Z2 and Z3 are three complex number, if Z1, Z2 and Z3 are three complex number, then तब Z1 into Z2 plus Z3, Z1 into Z2 plus Z3 बराबर होगा Z1 into Z2 plus Z1 into Z3। यानी Z1, Z2, Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z2 और Z3 को ऐड कर लीजिए और उसमें Z1 से गुना कर दीजिए, जितना आएगा
Z1 में Z2 से गुना करके Z1 में Z3 से गुना करके दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, बराबर आएगा। हिंदी Z1 Z2 और Z3 तीन समेशन संख्या है, तब Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 बराबर Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणात्मक तादात्म्य। गुणात्मक तादात्म्य। गुणात्मक तादात्म्य मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसमें भी था, जोड़ नियम में भी था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उसमें भी वो VBI था, इसमें भी है क्या है, VBI है। तो लेट x प्लस y आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, there exists a number 1 या 1 प्लस 0 आयोटा such that x प्लस y आयोटा into 1 प्लस 0 आयोटा is equal to x प्लस y आयोटा, such that x plus y iota is into 1 plus 0 iota equal to x plus y iota। हिंदी देखिए, y iota then तब 1 या 1 प्लस 0 आयोटा, देन 1 नहीं, इसलिए पूरा 1 प्लस, देन 1 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड, देन the 1 plus 0 iota is called multiplicative identity। Multiplicative identity of x plus y आयोटा। यानी माना कि x प्लस y आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस प्रकार है कि 1 प्लस 0 आयोटा such that x plus y iota into 1 plus 0 iota is equal to x plus y iota, then 1 plus 0 iota is called multiplicative identity of x plus y iota। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या दिया है और उसमें वैसी संख्या से गुना किया जाए, वैसी संख्या से गुना किया जाए कि वही सम्मिश्र संख्या आपको प्राप्त हो, कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त हो, तो जिससे गुना किया जाएगा वह क्या कहलाएगा, दिए हुए सम्मिश्र संख्या का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी गुणात्मक तादात्म्य कहलाएगा। हिंदी माना कि x प्लस y आयोटा एक सम्मिश्र संख्या है, तब एक संख्या 1 या 1 प्लस 0 आयोटा इस प्रकार है कि x प्लस y आयोटा इंटू 1 प्लस 0 आयोटा
इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, एक्स प्लस वाई आयोटा। तब 1 प्लस 0 आयोटा को एक्स प्लस वाई आयोटा का गुणात्मक तादात्म्य कहते हैं, का गुणात्मक तादात्म्य कहते हैं। यानी देखिए हम क्या बोले, एक सम्मिश्र संख्या x प्लस वाई आयोटा दिया हुआ है, एक सम्मिश्र संख्या x प्लस वाई आयोटा दिया हुआ है, और उसमें 1 प्लस 0 आयोटा से हम गुना करेंगे तो x प्लस वाई आयोटा ही प्राप्त होगा। तो इसीलिए 1 प्लस 0 आयोटा x प्लस वाई आयोटा का क्या है, गुणात्मक तादात्म्य, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये याद रखिए, आपको एग्जाम्पल में आता है, वहाँ पे जो 5.1 एक्सरसाइज है उसके एग्जाम्पल में देखिएगा और एक्सरसाइज में भी देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन दिया और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। और जोड़ मेले में भी था, उसमें था कि 0 प्लस 0 आयोटा को ऐड करते थे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, गुना वाला में है 1 प्लस 0 आयोटा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमको प्राप्त होगा। एग्जाम्पल मान लीजिए एक नंबर में दिया हुआ 3 प्लस 2 आयोटा, तो इसका क्या पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आयोटा। ये क्या गया आंसर। क्लियर, समझ में आया, लिख लीजिए। देखिए ऐसे ही सेम आपको है 6 नंबर में है, ये भी क्या है, VBI है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणा प्रति, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणा प्रति। नीचे वाला लिख ले बेटा दो, देखिए देखिए मल्टीप्लिकेटिव में गुणा प्रति, लेट x प्लस वाई आयोटा बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर that exist 1 beta x plus y आयोटा। There exists a number 1 plus x, a number 1 beta x plus y iota such that x plus y iota
इंटू 1/x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 1 इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी देखिए x प्लस वाई आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि 1/x प्लस वाई आयोटा x प्लस वाई आयोटा 1/x प्लस वाई आयोटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है, जो कि किसके है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्राप्त होता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्राप्त हो रहा है। देन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देन 1/x प्लस वाई आयोटा इज called multiplicative inverse of x plus y iota। यानी वह इन कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है उसके क्या करते हैं? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम से अगर गुणा किया जाए तो दोनों का गुणनफल कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो जो व्युत्क्रम होता है वो दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणा प्रतीप कहलाता है। जैसे में देखिए हिंदी पहले लिख लीजिए। माना कि x प्लस वाई आयोटा एक समिश्र संख्या है, तब एक संख्या 1/x प्लस वाई आयोटा इस प्रकार है कि x प्लस वाई आयोटा इंटू 1/x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू 1 इक्वल टू गुणात्मक तादात्म्य। तब गुणात्मक तादात्म्य तब 1/x प्लस वाई आयोटा को x प्लस वाई आयोटा का गुणा प्रतीप कहलाता है। गुणा प्रतीप कहलाता है। अब देखिए आपका दिया हुआ है 1/x प्लस वाई आयोटा 1/x प्लस वाई आयोटा। तो आप इसको x प्लस वाई आयोटा से ऊपर x प्लस वाई आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते, सॉरी माइनस से परिमेयकरण। जैसे आप जानते हैं कि हर में से रूट को खत्म किया है, तो वैसे ही आयोटा को हर में से रूट खत्म करने के लिए गुना करेंगे तो x माइनस वाई आयोटा एक्स स्क्वायर माइनस वाई इंटू आयोटा का स्क्वायर एक्स माइनस वाई आयोटा एक्स स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर तो -1 माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस y/x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर। आयोटा है तो आयोटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो 10 इस प्रकार मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू लिख सकते हैं x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई आयोटा बटा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि
एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई आयोटा बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई से किसके बराबर है 1 बटा एक्स प्लस वाई आयोटा के बराबर है। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लें। तो अब हमारा 5.1 तक का थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब कल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपको 5.1 का क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। तो इसीलिए प्लीज आप लोग जितने भी अभी तक के वीडियो हैं सबको पुनः एक बार देख के थ्योरी का क्या कर लेंगे रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि आपको 5.1 जब एक्सरसाइज चले तो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, फिर कल मिलते हैं।